नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं अटल संदेश। चलिए आपको एक खबर दिखाते हैं जो मंडला जिले से सामने आई। इस खबर में एक गांव के बदहाली और समस्याओं की तमाम तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं, जिससे विकास के सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से सुदूर ग्रामीण इलाकों तक विकास के लिए अपना खजाना खोल कर रखी है, वहीं मंडला जिले के गांव के रहवासियों की समस्याएं सिस्टम से सवाल करती दिखाई दे रही है। जिले के विकास खंड बिछिया के ग्राम पंचायत इमलिया की यह तस्वीरें देखी। मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी के इस गांव में लगभग 1000 की जनसंख्या है। इस पंचायत के अंतर्गत जितने भी पोषक गांव हैं, वहां शासन के मूलभूत सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिलता दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ बरसात में भी ग्रामीणों के कंठ प्यासे यहाँ के लोगों को नल जल योजना का भी लाभ मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ के सरपंच से लेकर ग्रामीण सभी इस विषय को लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर तक पहुंच चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इन ग्रामीणों की सुध लेने इस गांव में न ही कोई नेता पहुंचे और न ही कोई जिम्मेदार अधिकारी। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट एवं पीएचई मंत्री संपतिया उइके का यह गृह जिला है, लेकिन आदिवासी बहुल इस जिले के हालात आज भी ऐसे हैं। यहाँ विकास की तस्वीर जो कागजों में दिखाई देती है, वैसी मौके पर नजर नहीं आती। इस गांव के ग्रामीणों ने बताया कि ना तो यहाँ सड़क है, ना यहाँ मुक्ति धाम। नल जल योजना तो है, पर नलों में पानी नहीं है, नलों की टोटियों में जंग लग चुका। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण एक बरसाती नाले का पानी पीने में मजबूर हैं, उसे सहारा बनाए हुए हैं। कई ग्रामीण तो दूषित पानी पीकर बीमार भी पड़ चुके हैं। शासन प्रशासन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो गांव कभी भी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकता है। इन हालातों के बीच अब यहाँ की शिक्षा की भी बात जरूरी है। आपको बता दें कि यहाँ का स्कूल भवन भी जर्जर हो चुका है, मरम्मत की आवश्यकता है। स्कूल के छत के टुकड़े गिरते रहते हैं, छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल आते हैं। सड़क न होने से मिडिल स्कूल को ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आना पड़ता है। मिडिल स्कूल जो बच्चे आते हैं उनके लिए जो रास्ता है वह बेहद खराब है। इन तमाम परेशानियों के समाधान को लेकर ग्रामीण अपनी बात जिम्मेदारों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन सुधार न हो सका, जिससे ग्रामीणों में अब नाराजगी भी देखने को मिल रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी लखन पांडे से जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद आपको ग्रामीणों का क्या कहना है वह भी सुनाते हैं। लखन, आपको आवाज मेरी आ रही है? जी लेकिन ये जो तस्वीर भेजी है आपने, ये जो समस्या भेजी है, ग्रामीणों की बड़ी समस्या है। संपतिया उइके का गृह जिला है ये। उसके बाद अगर हालात ऐसे हैं तो विकास कहां नजर आ रहा है? जब सरकार विकास के इतने दावे करती है तब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो बेहद चिंताजनक। बताएं। मैं बताना चाहूंगा, ये तस्वीरें, ये वीडियो जो मैं खबर पहुंचाया मंडला से, जहां पर पीएचई मंत्री संपतिया उइके, जिनका जिला गृह ग्राम है, जहां पर आज खुद पीएचई मंत्री हैं और पानी की समस्या के लिए आज लोग परेशान हैं। केवल ये गांव नहीं है, मंडला जिले के बहुत से गांव हैं जहां लोग ग्रामीण जो है नाला का गंदा पानी, कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर है और पानी पी के बीमार पड़ जाते हैं। आज उनको कोई भी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं वो उनको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। अभी इस गांव में हम इमलिया ग्राम पंचायत की बात करें, इसके जितने भी पोषक ग्राम हैं, किसी भी गांव में मार्ग पहुंच रास्ता नहीं है। खेत की पगडंडियों से बच्चे स्कूल जाते हैं और गिरते उठते घर पहुंचते उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। ऐसी स्थिति है। यहाँ के गांव ग्रामीणों का कहना है कि इन्होंने कलेक्टर को भी सूचना दे चुकी है और यहाँ पर पीएचई मंत्री के पास भी गए थे, वो मिली नहीं मैडम। लेकिन इसके बाद कई जगह शिकायत कर, आज तक इनकी सुनवाई किसी ने नहीं किया है।
बड़ा सवाल ये है लखन कि जब नल जल जैसी योजना, महत्वाकांक्षी योजना सरकार की गांव-गांव तक पानी पेयजल व्यवस्था के लिए चलाई जा रही है, आपने दिखाया है कि किस तरीके से यहां भी नल जल योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह? आखिर नल जल योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण है? नल जल योजना यहाँ तो चालू कर दी गई है, लेकिन पाइपलाइन डाल दी गई है, लेकिन योजना चालू नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है। गांव वालों को कहना, आज 2 से 3 साल हो रहे हैं, इनको पानी की बहुत दिक्कत होती है। पाइपलाइन डाली हुई है, नल लग गए हैं, टोटी लगी हुई है, इसके बाद भी पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण मजबूरी में गंदा पानी पीने को मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद लखन आपका। देखिए, ये तस्वीरें जो सामने आई हैं निश्चित रूप से ये चिंताजनक हैं। ग्रामीणों की समस्याओं की ये बड़ी तस्वीरें हैं। अब आपको सुनाते हैं कि ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर क्या कहा। हमारे यहाँ सर पानी पीने की बहुत समस्या है, पीने का पानी नहीं आ पा रहा है सर, नल चालू नहीं हो पा रहे हैं सर। ये गंदे नाले का पानी पी पी के सब लोग सर बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं तो जब से जानती हूँ, मेरी शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं, तो तब से हम लोग मतलब गंदा ही पानी यूज कर रहे हैं सर बहुत तकलीफ हो रही सर। बच्चे बूढ़े सारे लोग बीमार होते रहते हैं। हैंडपम्प तो यहाँ मोहल्ले में है ही नहीं सर हमारे यहाँ। मेरे गांव में पानी की बहुत समस्या है और महिला को बहुत परेशानी जाती है। महिला क्या करे, नहाने का पानी, पीने का पानी, कपड़े धोने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए ये गंदा पानी इस्तेमाल करती है और सब बीमार पड़ते हैं। 2 साल से यहाँ नल जल योजना की शुरुआत हुई है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी यहाँ साफ सुथरा आ ही नहीं रहा है। हम लोग अभी यहाँ गए थे जन सुनवाई में और कलेक्टर महोदय के यहाँ आश्वासन ये मिला है कि हो जाएगा। यही आश्वासन में हम लोग अभी तक हैं। मेरे गांव में इतने समस्या है। मेरे घर में 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से जाने के लिए, और वहाँ पानी के साधन नहीं है। नाला का पानी में 12 महीना नाला का पानी पी रहा हूँ। मेरे पास रोड नहीं है मेरे घर जाने के लिए, और मेरे मम्मी के भी बहुत तबीयत है पानी पी के। मेरे मम्मी के मेरे उम्र बीत रहा है, मेरे कोई साधन नहीं, नल जल नहीं है ना कुछ नहीं है मेरे पास, नहीं आता है। 2 साल हो गए, आयच नहीं है, और 12 महीना नदी का पानी है, आरामासी नाला है। इसी से पानी पी मेरे घर वो उधर है, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, इसी गांव में है। नहर चलती है, बंधान से आती है पानी, जब वो नाला चलती है, नहीं तो सब बंद हो जाते। फिर जहाँ जाओ झिरिया खोद के पानी पियो, ये परेशानी है। अभी कोई अधिकारी? हमारे ग्राम में सबसे पहले तो पानी की समस्या है। पानी जो है आज 2 वर्ष पहले से जो है ये नल जल की योजना लगाई गई है, जिसमें सबसे पहले तो बोर किया गया है। बोर करने के बाद फिर पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन बिछाने के बाद फिर आके कर्मचारियों के द्वारा बोर्ड भी लगाई गई है। 3 मरतबा आए हैं। कल हम लोग जब जनसुनवाई में गए तो अंकित राय के द्वारा जानकारी ये मिली है कि क्या कहते हैं, ये छिवला टोला में इमलिया माल में एक्स्ट्रा पाइप बिछ गए हैं। ये हमारे प्रावधान में नहीं थे। जब प्रावधान में नहीं थे तो एक बार बोर हुआ, दूसरी बार में पाइपलाइन बिछाई गई, तीसरी बार में आके तुम बोर्ड क्यों लगाए? फिर अब टोटी लगा के यहाँ की महिला और पुरुष जो सब इंतजार कर रहे हैं कि पानी कब मिलेगा। और आज तक जो है नाला का पानी पी के यहाँ सब लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। दूसरी समस्या हमारे यहाँ ये है कि इसके पूर्व में भी हम बहुत सी कार्रवाई कर चुके, हमारे यहाँ मुक्ति धाम नहीं है। अगर किसी समाज में आज बारिश में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए खेतों मेड़ में ले जाके उसको देना पड़ता है, जिसमें भी परेशानी होती है। तो क्या छिवला टोला इमलिया पंचायत मध्य प्रदेश से बाहर है क्या? जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि हम लोग एक्स्ट्रा में डाल दिए, तो ये एक्स्ट्रा में बस गया अगर मध्य प्रदेश में, तो इसको जो है शासन से हमारा ये अनुरोध है कि इसको यहाँ एक तो व्यवस्था की जाए। मुक्ति धाम है, रोड है, पानी है, उन्हें उठा के फिर बताया जाए कि हम लोग कहाँ जाके बैठे। मैं ये नल जल की शिकायत को कलेक्टर महोदय से 2-3 बार जन सुनवाई में दे चुका, और कल फिर यहाँ छिवला टोला की कुछ महिलाएं और पुरुष हम लोग जन सुनवाई में गए कि कोई अधिकारी सुनेगा। इसके बाद वहाँ भी आवेदन दिए। इसके बाद पीएचई मंत्री के पास गए, मंत्री जी नहीं मिल पाई, उनके जो भी पीए थे उनको हमने आवेदन दिया है। तो इसके बाद शाम के 6 बजे जब मैं घर लौटा तो फिर एक सुपरवाइजर अंकित राय करके आया। वो उनको मैं बताया कि यह छिवला टोला और इमलिया ये माल है, पर वो ये टोला है छिवला टोला, पर माल में आता है, और माल में नल जल स्वीकृत है। 2 वर्ष से पाइपलाइन बिछाई गई है
और टोंटी भी लग गई है। मैं बोला बस मशीन और ट्रांसफार्मर लगना है, इतना काम बाकी है, तो आप लोग ये करके और नल जल चालू करिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे द्वारा ये एक्स्ट्रा काम कर दिया गया, यहाँ का नहीं था, पर वो पाइप बिछा दिया। तो मैं अभी यहाँ के जो छिवला टोला में है तो नाला से है और एक आध कुआं होंगे गांव में, कुछ लोग कुआं से कर लेते हैं, कुछ लोग नाला से। और जो कोकर्रा टोला है वहाँ 12 महीना जो नाला में रेत होती है उसमें झिरिया बना लेते हैं, और झिरिया में इंतजार करते हैं जब तक वो पानी साफ ना हो जाए, फिर जब साफ हो जाता है तो भर के उसको पीते हैं।